हेलो फ्रेंड्स। आज हम रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर 20 का रिलेशन जिस प्रकार 11 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 102 का रिलेशन किसके साथ होगा इन सभी नंबर्स में से। तो हम पहले ये देखेंगे कि 20 से 11 कैसे आया होगा। तो देखिए 20 से 11 बहुत कम है, या तो इसमें से कुछ माइनस किया गया होगा या डिवाइड किया गया होगा। तो अगर हम इसको हाफ करें, 20 को अगर हम हाफ कर दें मतलब 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बट यहाँ पर कितना है, 11 है, मतलब इसमें आपने ऐड कर दिया 1, तभी आया आपके पास 11। तो क्या होगा कि 20 का हाफ किया और उसमें एक जोड़ दिया, तो कितना हो गया, ये 11 हो गया। अब यहाँ पर 102 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 51, और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 52। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 149 है और 238 है। यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, अगर हम इंटू भी करेंगे तब भी हमारे पास ये नहीं आएगा। 2 का इंटू करने पर ये लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, 149 में अगर हम 2 का इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 298। जबकि ये कितना है, ये उससे छोटा है, मतलब इंटू तो हम नहीं कर सकते और डिवाइड भी नहीं कर सकते, और प्लस करने पर भी ये बहुत ज़्यादा है, कितना हम प्लस करेंगे। तो हमें फिर क्या सोचना है कि हो सकता है कि इसके अंकों में कुछ जोड़कर ये नंबर आया हो। तो देखिए 1 से यहाँ पर कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर एक जोड़ा गया है, और दूसरे में एक कम कर दिया गया, एक माइनस कर दिया गया, और 9 में भी एक कम कर दिया गया है। तो पहले एक जोड़ा, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया। तो उसी प्रकार 159 में भी हम एक जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे, फिर घटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, एक और एक दो, फिर एक कम किया, 5 में से 1 माइनस किया तो आ जाएगा 4, 9 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 8। तो 248 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंटू डिवाइड करने पर या प्लस माइनस करने पर ही रिलेशन बने। हो सकता है कि डिजिट को भी कुछ माइनस करके ऐड करके नंबर लाया गया हो, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 49 है और 81 है। तो 49 जो होता है, अगर आपको स्क्वायर से याद हो तो 49 7 का स्क्वायर होता है, और 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखिए 7 के बाद यहाँ पर 9 लिया गया है, मतलब 2 ज़्यादा लिया गया है। तो उसी तरह यहाँ पर ये होता है 10 का स्क्वायर, तो 2 ज़्यादा हमको लेना है क्योंकि यहाँ पर भी 2 ज़्यादा था। तो 10 के बाद क्या आ जाएगा, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 और 11, 3 में अगर हम इंटू करें 4 का और एक कम कर दें तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। 12 में से एक कम करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 11। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसा होगा, अगर मैं 7 में 4 का इंटू करूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 28। 28 में से एक माइनस करना पड़ेगा तो 27, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है हम 3 का इंटू करके 2 जोड़ दें। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और अगर ऐसा ही यहाँ पर करें तो 7 इंटू 3 कितना होगा, 21, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। बट ये भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब इंटू करने पर तो नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे आएगा, यहाँ पर भी हम डिजिट वाला काम करके देखते हैं। देखिए अगर इन दोनों डिजिट को जोड़ दिया जाए, एक और एक, ये कितना हो जाएगा, 2, और 2 से एक ज़्यादा लिया है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3। मतलब ये जो 7 आया है ये कैसे आया होगा कि इन नंबर्स में से किसी एक की डिजिट जोड़ने पर 6 आया होगा और उसमें एक जोड़ दिया गया होगा। तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और एक जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 नहीं आएगा। 2 और 9 11 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो गया। 1 और 8 ये 9 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा हो गया। 5 और 1 ये 6 होगा, और 6 में जब हम एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 335 और यहाँ है 216। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 335 और 216, यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर भी हम इंटू डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे, और ऐड करेंगे तब भी ये ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तब भी डिफरेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम अंकों वाला कुछ काम करेंगे। 3 से एक कम है, मतलब इसमें एक माइनस किया गया है। 3 से यहाँ पर कितना कम है, 1 हो गया, मतलब 2 कम है तो 2 माइनस किया गया है। फिर 5 से एक ज़्यादा है, मतलब +1 किया गया है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है उसी हिसाब से देख लेते हैं। एक माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस करेंगे, फिर एक प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आया, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आया, और 7 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 8 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 868, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
1 का रिलेशन 1 के साथ है तो 25 का किसके साथ होगा? देखिए 1 से 1 तो तभी आ सकता है जब 1 में 1 का इंटू कर दें। 1 इंटू 1 1 ही होता है। तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर कर दें। 1 का 1 में इंटू करना या 1 का स्क्वायर करना एक ही बात है। तो 1 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो उसी प्रकार 25 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 625। 25 इंटू 25 ये आ जाएगा हमारे पास 625। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर 9 है और यहाँ 8 है। देखिए 9 से एक कम कर दिया तो कितना हो गया? 8 हो गया। बट अगर 16 में से एक कम करें तो 15 आएगा, बट ऑप्शन में वो नहीं है, तो ये तो काम होगा नहीं यहाँ पर। अब क्या हो सकता है? इससे एक ही कम था, यही हम कर सकते थे, इनटू डिवाइड तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर क्या है कि देखिए 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये जो है ये 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जिस नंबर का स्क्वायर किया है उससे एक कम, यानी कि 3 से एक कम 2, उसका क्यूब किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये 4 का स्क्वायर है, तो 4 से एक कम लेना है, मतलब 3 लेना है, और उसका क्या करना है? क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वैसा ही किया था, जिसका स्क्वायर है उससे एक कम का क्यूब करना है। तो ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, इससे एक कम किया 3, 3 का हमको क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 27। 3 का 3 बार इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5 है और 36 है। अब देखिए 5 में अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो 35 आएगा, और एक जोड़ दूँ तो आ जाएगा 36, ठीक है। लेकिन अगर 6 में 7 का इंटू करूँ तो 42, और एक और जोड़ देंगे तो हमारे पास 43 आएगा, बट वो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये काम हम नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये इससे काफ़ी ज़्यादा है, इसमें हम कितना 31 ऐड कर रहे हैं तब हमारे पास वो आ रहा है। लेकिन अगर 6 में हम 31 ऐड करें तो वो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब देखिए 36 जो है ये 6 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर क्या है? 5 है, मतलब 5 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 6, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 6 में हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, और 7 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर 7 का रिलेशन 56 के साथ है, तो 9 का किसके साथ होगा वो हमें देखना है। तो देखिए 7 में अगर हम 8 का इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। लेकिन अगर 9 में 8 का करें तो कितना आएगा? 72, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा? 7 में हमने 8 का इंटू किया तो हमारे पास क्या आया? 56। 7 से एक ज़्यादा हमने लिया है, तो यहाँ पर अगर हम 9 से एक ज़्यादा लें, मतलब 10 लें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 90, जो कि ऑप्शन में है। तो यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी 8 का किया था और यहाँ पर भी 8 का करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन में 72 नहीं आ रहा था। तो हमने ये देखा कि 8 मतलब 7 से एक ज़्यादा, तो उसी तरह 9 से एक ज़्यादा क्या है? 10। तो ये कितना हो गया? 90। तो इन क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना दिमाग खुलता जाएगा, और हम इसमें लॉजिक लगा पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 है यहाँ पर, और यहाँ कितना हो गया? 37 हो गया, और ये 49 है। 25 तो मुझे 5 का स्क्वायर दिख रहा है, और ये 6 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है, और 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है। तो हम क्या लेंगे यहाँ? एक ज़्यादा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर था तो यहाँ पर लिया था 6 का स्क्वायर और एक ज़्यादा। तो 8 का स्क्वायर लेना है और एक ज़्यादा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और 1 अगर उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 65। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।